अगर ये सब काम पूरा किया होता प्रधानमंत्री जी ने तो उनको रोड शो और हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो खुद ही हाथ हिला के जनता को ये संदेश दे रहे थे, इस बार मुझे वोट नहीं दीजिए क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हाथ हिलाने का मतलब है कि वोट इस बार मत दीजिए। हाँ, मुझे मत दीजिए क्योंकि आप लोगों ने 2 बार देश में मुझे मौका दिया, 10 वर्षों तक मैंने कोई काम नहीं किया, तो कह रहे थे अब बस इस बार रहने मोदी जी के आने के बाद ये शायद उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है और देश की जनता ने इस बार उनकी विदाई तय कर रखी है। मोदी जी के आने के बाद क्या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके आने से बल्कि फायदा हो रहा है क्योंकि जनता को उनके किए हुए वादे याद आ रहे हैं, जो उन्होंने 10 वर्षों तक जो वादे किए और एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, तो वो तो और अच्छा है। आप जितना रोड शो करेंगे जनता को उतना आपके प्रति आक्रोश और गुस्सा नजर आएगा, नाराजगी प्रतीत होगी। जनसभा है क्या? देखिए, जनसभा है, सब जगह लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाए सभा करें, लेकिन बोलेंगे क्या? सारण की बंद पड़ी चीनी मिल का चाय पियेंगे? खुल गया है चीनी मिल, सारण की पूरी जनता को वो चाय पिलाएंगे? क्या बोलेंगे सारण में जाके? सारण के लिए उन्होंने किया क्या है? मेरे पिताजी आदरणीय जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम किया, लेकिन वहाँ चक्का फैक्ट्री लगा हुआ है। रोड शो के दौरान मैम इतना सारे जनता का उभरता भीड़ देखकर मोदी जी काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। आपको पता है जनता कहाँ कहाँ से आई थी? वो पटना की जनता थी, पटना की नहीं थी। अगर आप लोगों ने सही से इंटरव्यू लिया होता जनता से तो आपको पता चल जाता कि कहाँ कहाँ से जनता उस 1.5 किलोमीटर के दायरे में उनको रखा गया था। क्या जरूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री पहली बार पटना में रोड शो करने आए? मैंने कहा ना कि जो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी ने जो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से सड़क पे उतरने पे मजबूर कर दिया है। गजराज ने भी माला पहनाकर पहले जो बिहार पे खास करके 3 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं, उनमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एनडीए गठबंधन को एक भी सीट आने जा रहा है। और आज भी ये हम लोग का काम आसान प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। कल जो वो उतनी देर टेलीविज़न पे जो उनका चेहरा देखा है बिहार की जनता ने, तो उनका चेहरा याद करके आक्रोश में सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए आज वोट कर रहे हैं। उन्होंने सबसे आसान तरीका चुना है राजनीति करने का, और सबसे आसान तरीका है कि नफरत की राजनीति करो, भाई को भाई से लड़ा दो और राज करो। लेकिन काम के नाम पे वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। काम के नाम पे वोट लेना मुश्किल होता है, और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनका विश्वास रहता है। आज चुनाव के घड़ी प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिहार में हैं। कल रोड शो किया और लगातार आज 3 जगह उनकी रैलियां भी। हर दूसरे दिन उनको बिहार आना पड़ता है। कारण क्या है? इतना ताबड़तोड़ प्रचार केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं कर रहे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी मुख्यमंत्री जी, असम के मुख्यमंत्री, सारा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, सब लोग आ रहे हैं। और यहाँ केवल हम और मुकेश आज लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर के पूरा का पूरा वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा। और जो ये दलित, पीड़ित, आदिवासी, वंचित, ओबीसी का आरक्षण रोकना चाहते हैं, तो जरा लिख लो,
मोदी है, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा, और न ही SC, ST, OBC का आरक्षण छीनने दूंगा। और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारी प्रतिबद्धता बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने दी है, NDA सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने भी रोजगार मेलों के जरिए लाखों भर्तियों की योजना को, और हमने तो इतने सुधार किए, पहले नौकरी भर्ती में 2-2 साल तो कागजी काम चलता था, मैंने इसको कम कर करके 1 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने की ताकत पैदा कर दी है। बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने। बिहार में 400 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुले हैं। राज्य के गांवों में 60,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। मुझे बताइए, सारा इतना हो रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? नौजवान को रोजगार मिले बिना ही काम होता होगा क्या? आज देश में लाखों कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव चल रहे हैं, ये मेरे नौजवान नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? रोजगार नहीं होता तो कैसे चलता? भाइयों बहनों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? तब एक ही गाना चलता था, और बिहार में तो बहुत चलता था, महंगाई डायल खाए जात है, महंगाई डायल खाप जात है। तब महीने की 20,000 की आमदनी पर कांग्रेस सरकार आके कहती थी कि टैक्स दो। आज मोदी ने ऐसा सुधार किया है कि 50-60 हजार रुपए की आय तक आपको एक नया पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ये बचत हुई कि नहीं हुई? तब गरीब को फोन भी नहीं रख सकता था, फोन करना भी महंगा था। आज तो हर किसी के पास, यहां जितने लोग बैठे हैं 80% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, और बिल भी बहुत कम आता है। साथियों, कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार की बहनों के लिए तो रसोई चलाना और भी मुश्किल था। तब मोदी नहीं था तो आपको मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी नहीं मिलता था। मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों के 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बचाए हैं, वरना ये पैसे को अनाज खरीदने में जाते। 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों के जेब में बचे हैं। हमने जो मुफ्त योजना चलाई है, उस मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना ने गरीबों के 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बीमारी के समय होने